हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका गोदारा। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज जो यूपीएससी सीएससी ने डेफिनेट इंटीग्रल टॉपिक से पूछे हैं। सो वन बाय वन करके क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे है 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे डेफिनेटली एक रूल आपको पता होना चाहिए और इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। अगर आपने वो निकाल लिया तब तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसे हम लेबनिज रूल भी कहते हैं। एक बार मैं लिख देती हूँ, लेबनिज रूल। ये लेबनिज रूल क्या कहता है कि अगर आपको इंटीग्रेशन करनी है किसी फंक्शन की, जो जिसकी लिमिट, जो टू वेरिएबल का फंक्शन है dx, और लिमिट भी क्या है, वेरिएबल है। ये मान लो ax है and let's assume that this is bx। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? डिफरेंशिएशन अगर इंटीग्रेशन साइन। तो ये जो जो जी हमारा फंक्शन है, एक बार तो इसको क्या करोगे, इसके अंदर अपर लिमिट पुट करेंगे। टी ही जो वेरिएबल है ना उसी में पुट आ रहा है, क्योंकि एक्स तो एज इट इज है। तो बी एक्स कोमा एक्स इंटू अपर लिमिट का ही डेरिवेटिव बी डैश एक्स माइनस, अब इसमें टी की जगह हम पुट करेंगे लोअर लिमिट जी ऑफ ए एक्स कोमा एक्स इंटू ए डैश एक्स। देन प्लस क्या होता है, इंटीग्रल ए एक्स टू बी एक्स, और जो ये फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव, अगर ये डी टी, क्योंकि टी जो वेरिएबल है ना वही पुट हो रहा है, वेरिएबल लिमिट्स की है, टी की लिमिट है उसी के विपरीत में है। अब पार्शियल डेरिवेटिव भी किस में होगा, जिस फंक्शन में आपकी क्या है, लिमिट है, उसी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ जी टी एक्स डी टी, ये होता है हमारा लेबनिज रूल। और आप चाहे इसको कह दो रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, if integral 0 to x ft dt is equal to this, then find the value of f of 1। सो क्या मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो इंटीग्रेशन हट जाएगा। चलो करते हैं डिफरेंशिएटिंग से स्टेटमेंट वन वन विथ रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है वैसे तो डिफरेंशिएशन, क्योंकि जिस रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है उसी को टी कहते हैं। लिमिट्स यहाँ क्या है, एक्स के फंक्शन में है ना। सो ये क्या है अपर लिमिट, ये क्या है लोअर लिमिट। तो पहली चीज क्या होती है कि आप अपर लिमिट को पुट करोगे इसमें, टी की जगह एफ एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे एफ ऑफ जीरो। डिफ्रेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट क्या होगा भाई, जीरो का डिफ्रेंशिएशन इज जीरो प्लस इंटीग्रल जीरो टू एक्स, इसका एफ ऑफ टी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो फंक्शन एक्स का है, जो फंक्शन लिमिट्स में है। तो क्या पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में एफ ऑफ टी का क्या होगा, टी तो फंक्शन, एफ ऑफ टी तो फंक्शन है टी का, आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करोगे, दैट वुड बी जीरो इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन तो वन होता है, सेम रूल विल अप्लाई हियर एज वेल। तो अपर लिमिट वन है, जब मैं वी डैश एक्स करूंगी तो वो तो जीरो हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव वन। और सिमिलरली अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव, ये इंटीग्रल एक्स टू वन करके पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, लिख देती हूँ बट वो बनेगा जीरो ही टी टी, राइट। अब देखते हैं, दिस वुड बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी जीरो ये भी जीरो, वन प्लस, और प्लस नहीं ये क्या बन रहा है हमारा, माइनस एक्स एफ एक्स। और एफ एक्स जब भी आपने पुट किया तो कुछ नहीं यही बनेगा, और दिस इज अगेन जीरो। अब इसको इधर ले आओ, एफ एक्स प्लस एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू वन, एंड यहाँ से वन प्लस एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू वन। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू वट, वन ओवर वन प्लस एक्स। बट इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वन, तो एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा, वन ओवर वन प्लस वन, एंड दैट इज वन बाय टू। बस एज सिंपल इज दैट।
इतना ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको क्या आना चाहिए था, लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। अगर कहीं नहीं पढ़ा है तो एक बार लिख लीजिए। देखो, हमने क्वेश्चंस हमेशा किए हैं, बट जब क्या होती है, लिमिट कांस्टेंट होती है, ये कोई वेरिएबल नहीं होती। अगर लिमिट वेरिएबल हो तो ये वाला रूल लगता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, शो दैट इंटीग्रल 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स नीचे ऐसा कुछ, तो थोड़ा सा क्या करना होता है हमें, एक जो होती है प्रॉपर्टी होती है कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल लिमिट ए टू बी कॉन्स्टेंट हो तो क्या होता है, ये सेम ही रहता है। ए टू बी लिमिट एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये भी कर दे तो बराबर आएगा कि अब दोनों लिमिट्स का सम करके अगर हम उसमें से घटा के भी फंक्शन लिखते हैं, इवन देन वी विल गेट द सेम वैल्यू। सो मैं क्या करूंगी, से आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। एंड अब ये सो क्या बन रहा है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to π/2 एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या होगा, π/2 प्लस 0 π/2 ओनली, एंड π/2 माइनस एक्स dx। डिनोमिनेटर साइन एक्स, दैट मीन्स साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस कोस ऑफ π/2 माइनस एक्स, है ना। और क्या बनता है देखो, से दिस इज इक्वेशन 1, और यहां से इंटीग्रल 0 to π/2, ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स dx। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, ये कोस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, बनेगा तो वही ना, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब एक हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है, दूसरा कोस स्क्वायर एक्स है, so दिस इज इक्वेशन 2। अगर मैं 1 + 2 इक्वेशन करूं तो क्या होगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर है वहां आपके पास खाली हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, तो दिस इज dx ओवर साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स। और ये क्या है, ये 12th का क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करते थे, 1/2 या 1/√2, 1/√2 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 1/√2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको क्या बोल देंगे, 1/√2 क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दे क्या, तो इसको कोस π/4 बोल दो, इसको साइन π/4 बोल दो, और ये क्या बन जाएगा, फ्रॉम हियर दिस इज 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 1/√2 में यहाँ करूंगी dx ओवर, ये क्या बन रहा है, कोस ए प्लस साइन बी, कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साइन ए प्लस बी बनेगा, बी क्या है π/4, तो साइन एक्स प्लस π/4, और साइन एक्स प्लस π/4 को भी यही लिख लेते हैं क्योंकि हमें स्पेस तो चाहिए होगा, क्या बन जाएगा, कोसिकेंट एक्स प्लस π/4, कोसिकेंट एक्स प्लस π/4 dx। कोसिकेंट एक्स प्लस π/4 का डेरिवेटिव बता सकते हो मुझे, क्या बनता है, टेंजेंट 2i इज इक्वल टू 1/√2, ये क्या होता है, कोसिकेंट एक्स का log ऑफ, हमें log में डेरिवेटिव चाहिए, तो log ऑफ टेंजेंट x/2 होता है, x/2 मीन्स x/2 प्लस π/8, एंड अपर लोअर लिमिट देख लो 0 to π/2, ये क्या बनता है, 1/√2, जैसा बनाना है वैसा भी तो बनाएंगे, दिस इज log ऑफ टेंजेंट, इफ आई डू पुट π/2 तो ये बन रहा है π/4 प्लस π/8, π/4 प्लस π/8 को मैं इसको क्या कर दूं 2/8, तो ये बनता है 3π/8 माइनस log ऑफ, जीरो पुट करते हैं तो टेंजेंट π/8, और log m माइनस log n क्या होता है, log m/n,
तो दिस इज 1/√2 log of tangent 3π/8 divided by tangent π/8। और 3π/8 को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस π/8 भी तो 3π/8 ही होता है। तो आई विल राइट दिस वन एज 1/√2 log of tangent π/2 माइनस π/8। और टेंजेंट π/2 माइनस π/8 कितना हो जाएगा, कोट π/8, है ना। तो यहां से दिस इज कोट π/8 डिवाइडेड बाय टेंजेंट π/8 ऑलरेडी है। एंड कोट π/8 क्या होता है, 1/टेंजेंट π/8, तो ये नीचे टेंजेंट स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और अब वैल्यूज पुट कर दो। टेंजेंट π/8 की जो वैल्यू होती है वो होती है √2 - 1। टेंजेंट π/8 इज √2 - 1। तो ये क्या बन रहा है, नीचे स्क्वायर है ना, सो दिस इज √2 - 1 का स्क्वायर। अब भी जो हमें चाहिए था वैसा तो नहीं आया, तो अब क्या करें, इसको यहाँ रेशनलाइज कर देंगे, ऊपर और नीचे √2 + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 + 1 होल स्क्वायर। नीचे क्या है, √2 + 1 होल स्क्वायर, √2 - 1 होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, a² - b² इंटू होल स्क्वायर ना। तो a² मीन्स 2 - 1, 1 ही बनता है, और नीचे वाली टर्म क्या बन जाएगी, डायरेक्टली 1। तो ऊपर हमारे पास बच जाता है, लेट मी राइट, दिस इज √2 + 1 होल स्क्वायर। और लोगरिथमिक में अगर यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा। एंड यहां से हमें पता चलता है कि दिस इज 2i। सो 2i इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इंप्लाइज i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/√2 log ऑफ √2 + 1। यही तो दिखाना था। इज इट क्लियर। थोड़ा सा यहाँ पे मैनिपुलेशन ज्यादा है, बट जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है इन क्वेश्चंस में वो होगी ये वाली। और ये यूजुअली कब यूज होती है, ऊपर साइन स्क्वायर हो, कोस स्क्वायर हो, ऊपर सिंपल एक्स हो, तो उसे हम हटाना होता है न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर जैसे तैसे इंटीग्रेशन में डील हो जाता है, न्यूमरेटर को डील करना मुश्किल हो जाता है। तो वी यूजुअली यूज दिस प्रॉपर्टी। ओके, एक दो क्वेश्चन और आएंगे इस प्रॉपर्टी पे, देखते हैं कैसे। ये वाला क्वेश्चन देखो, इवेलुएट द इंटीग्रल दिस वन। तो जैसे ही आप इसको देखते हो तो यहाँ ए और बी क्या है, ए इज इंटीग्रल a to b होता है, तो a लोअर लिमिट, b इज π/3। a + b कितना बन जाएगा, ये होता है 30, ये होता है 60, π/2 90 हो गया ना। तो अगर मैं इसको i कहूं, दैट i इज इक्वल टू इंटीग्रल π/6 to π/3 साइन x पावर 1/3 कर दूं क्या, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। और ये क्या है, साइन x पावर 1/3 प्लस कोस x पावर 1/3 dx। फिर से वही है कि ऊपर हमारे पास साइन x आ गया। तो अब मैं दोबारा क्या करूंगी, इसी को वी कैन राइट π/6 to π/3 a + b दैट इज π/2 - x, और साइन π/2 - x क्या हो जाएगा, कोस। सीधा लिखूंगी भाई इस बार में, कोस x 1/3 डिवाइडेड बाई ये क्या होगा, कोस x प्लस साइन x, तो कोस x π/3 प्लस साइन x π/3। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, dx। और यहां से दिस इज 1, दिस इज 2, ब्रैकेट में लिख देना, यूजिंग इंटीग्रल a to b f of x dx is इंटीग्रल a to b f of a plus b minus x dx। ये प्रॉपर्टी यूज की है, यूजिंग द प्रॉपर्टी दिस वन। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन 1 + 2 करती हूँ तो क्या आएगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल π/6 to π/3, और ऊपर भी साइन x रेज टू पावर 1/3 प्लस कोस x रेज टू पावर 1/3 है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ही, तो वो 1 बन रहा है, एंड दिस इज नथिंग बट dx ओनली, है ना। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो दिस इंप्लाइज i इज इक्वल टू 1/2 x। ऊपर लिमिट लोअर लिमिट देख लो,
π/6 π/3। तो ये क्या है 1/2 π/3 माइनस π/6। कितना हो गया π/3 माइनस π/6 करते होगे कर दोगे तो π/6 ही बचेगा, 1/2 बाहर है तो दिस इज π/12। I इज इक्वल टू π/12। कितना सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2014 में पूछा गया है। इवेलुएट इंटीग्रल 0 to 1 log of 1 plus x डिवाइडेड बाय 1 plus x स्क्वायर। कैसे सोल्व करें। देखो जब भी नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर वगैरह हो, 1 plus x स्क्वायर होता है तो यूजुअली क्या करते हैं हम x को टेंजेंट थीटा पुट करते हैं, उसके बाद देख लेते हैं कि क्या बनेगा नहीं बनेगा। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट जैसा हो तो x को साइन थीटा या कोस थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है 1 plus x स्क्वायर है, तो पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। x इज इक्वल टू टेन थीटा होते ही क्या बन गया dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। एंड लिमिट्स और चेंज करनी पड़ेंगी तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 टेंजेंट x नहीं थीटा, तो अगर x 0 है तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज ऑल्सो 0, क्योंकि 0 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0 एट थीटा इज इक्वल टू 0। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा π/4, क्योंकि ये π/4 पे होता है। तो हमारे पास i क्या बन गया, इफ आई डू से दैट दिस इज i, तो इंटीग्रल 0 to π/4 log of 1 plus tangent x divided by 1 plus tan square x, और यहाँ क्या है secant square x कहाँ है, थीटा थीटा secant square थीटा डी थीटा, dx की जगह ना secant square थीटा डी थीटा। तो 1 plus tan square थीटा secant square थीटा ही तो होता है, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास बचता है 1 plus log x dx इंटीग्रल 0 to π/4। ये क्या बनेगा, जब भी आपके पास टेंजेंट वगैरह में हो तो हम साइन कोस में चेंज करने की कोशिश करते हैं, और साइन कोस में चेंज करते ये बनता है 1 प्लस साइन एक्स बाय कोस एक्स, और ये होगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा डी थीटा। और इसको कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल 0 to π/4 अलग अलग कर लो, ये होगा log ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा डी थीटा माइनस log ऑफ कोस थीटा log ऑफ कोस थीटा डी थीटा। अब जब भी आपके पास साइन प्लस कोस आ जाए ना, एक ही तरीका है इसको करने का, 1/√2 से मल्टीप्लाई 1/√2 से डिवाइड। तो ये i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसको, इंटीग्रल 0 to π/4 log ऑफ √2 बाहर रखती हूँ और अंदर क्या कर देती हूँ 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कोस थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल 0 to π/4 log ऑफ कोस थीटा डी थीटा। अब एक चीज है, यहाँ मुझे कोस दिख रहा है तो मैं कोशिश करूंगी कि ये फॉर्मूला भी मेरे पास कोस में बन जाए। तो आई विल ट्रीट दिस वन एज साइन π/4, दिस वन एज कोस π/4। तो ये क्या बन रहा है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कोस ए माइनस बी बन जाएगा ना। और इसको अलग लिख लो √2 वाले को, 0 to π/4 log √2 तो अलग से है डी थीटा प्लस इंटीग्रल 0 to π/4, ये मेरे पास हो जाएगा log ऑफ कोस, और a माइनस बी करना है तो थीटा माइनस π/4 कर दूं क्या, थीटा माइनस π/4 डी थीटा एंड माइनस इंटीग्रल 0 to π/4 log ऑफ कोस थीटा डी थीटा, यही बन रहा है। अब थीटा माइनस π/4 को हम कोशिश करेंगे कि कुछ और लिख दें, टी कर दें, तो ये तो सिंपल बन ही रहा है, दिस इज log √2 इंटू डी थीटा की लिमिट 1 और ये आ जाएगा साथ में π/4 है 2 नहीं है,
π/4 प्लस, अब मैं क्या कर रही हूँ, पुट थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू टी इन सेकेंड पार्ट, और जैसे ही किया दिस इंप्लाइज डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, डी थीटा इज इक्वल टू डी टी हो गया। लोअर लिमिट थीटा 0 है तो टी क्या हो जाएगा, -π/4, और अपर लिमिट क्या है, तो -π/4 से π/4, बट दिक्कत यहाँ आ रही है ना, -π/4 लिमिट आ रही है, अगर π/4 आ जाए तो बात बन जाएगी। तो एक काम करते हैं कि हम जो इक्वेशन है ये cos a cos b प्लस sin a sin b, तो a और b अपोजिट ले लो ना, इसको लिख लो π/4 माइनस थीटा, कर सकते हैं, किसने मना किया है। a मैं π/4 को मान लूंगी, देन इवन ऑल्सो, क्योंकि साइन कोस जो है वो क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, तो आप एंगल में माइनस भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चीजें थोड़ी बदल जाएगी, π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू टी, यहां से क्या होगा, माइनस ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, एंड थीटा 0 है तो टी π/4, एंड थीटा π/4 है तो वो 0 हो जाएगा। सो अब डी थीटा की जगह माइनस डी टी आएगा, और तो क्या है, लोअर लिमिट अपर लिमिट में चेंजेस नहीं आएंगे। अब ये क्या होगा, दिस वुड बी इंटीग्रल π/4 टू 0, है ना, और ये हो जाएगा log ऑफ कोस टी माइनस ऑफ डी टी ना, तो मैं उसको माइनस बाहर करती हूँ, माइनस डी टी माइनस इंटीग्रल 0 टू π/4 log ऑफ कोस थीटा डी थीटा। और यहाँ बस एक दिक्कत आ रही है इनको कैंसिल होने में, कि यहाँ लिमिट जो है π/4 टू 0 है या 0 टू π/4 है, तो अगर मैं लिमिट्स को चेंज करती हूँ तो क्या हो जाता है, माइनस साइन आ जाता है, और उस माइनस साइन से ये प्लस हो जाएगा, दिस भी वुड बी 0 टू π/4। और अब देखो, ये टी में है, ये थीटा में, वेरिएबल का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इंटीग्रेशन में, तो दिस वुड बी कैंसिल्ड एंड आंसर इज π/4 log रूट π/4 into log रूट 2। इज इट क्लियर। मैक्सिमम सेम ही प्रॉपर्टी लगती है ए प्लस बी वाली, और या फिर आपको देखना है कि क्या आप सब्सटीट्यूशन कर सकते हो। डेफिनेट इंटीग्रल का ऐसे कोई शॉर्ट रूल है नहीं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये विद प्रैक्टिस आएगा। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐसे बाय पार्ट्स वगैरह इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्वेश्चन होने ही वाला नहीं है कि मैम ऐसे कर लेते हैं, इसका पार्ट अलग बना ले, इसका अलग बना ले, इससे कुछ निकल जाएगा हमारे पास, नहीं उससे मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा सोच के देखो कि 2x भी है मेरे पास, और साइन 1/x है, इसका भी कोस x है, तो 2x किसका डेरिवेटिव होता है, मतलब जब हम बाय पार्ट्स डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू ए और बी अगर मान रही हूं तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, है ना। तो जो फर्स्ट टर्म होती है उसमें एक का डेरिवेटिव होता है, सेकंड टर्म में दूसरे का डेरिवेटिव होता है। सो अगर ये डेरिवेटिव है 2x का, तो 2x किसी चीज का डेरिवेटिव है, तो वो फंक्शन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा ना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन कोस ये होता है, ये वाला 2x, और इसका मतलब साइन एक्स, ये फंक्शन तो एज इट इज है, ये किसी का डेरिवेटिव तो साइन ऑफ 1/x। हिट एंड ट्रायल सिखा रही हूँ। अगर मेरे पास ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव करके देखो क्या बनेगा। अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो व्हाट इट वुड बी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन ऑफ 1/x, किसी को भी मान लो, आपकी मर्जी है। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो दैट वुड बी 2x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन ऑफ 1/x, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस ऑफ 1/x, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अपने पास क्या आ गया, दिस इज 2x साइन ऑफ 1/x माइनस कोस ऑफ 1/x, यही बनाना। अब यहां से इसका मतलब क्या है, देयरफॉर कि इस फंक्शन का पूरा डेरिवेटिव ये है, तो अब क्या करोगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड,
और विद इन लिमिट 0 to 1 है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट 0 to 1, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, साइन ऑफ 1 by x, सॉरी, dx is equal to integral 0 to 1 2x sine of 1 by x minus cos of 1 by x dx। यही तो है और यही दिखाना है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हमें चाहिए, बट ये कैंसिल और ये इसमें सीधा ही क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 by x, इसकी लिमिट्स 0 to 1, दिस इज इक्वल टू दिस। और अगर आप अपर और लोअर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करने से दिस वुड बी 1 इंटू साइन 1 माइनस 0 इंटू साइन ऑफ सम फाइनाइट क्वांटिटी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 होता है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा ए फाइनाइट क्वांटिटी रेंजिंग बिटवीन 0 -1 एंड 1, क्योंकि अगर ये साइन 1 बाई इन्फिनिटी भी बन रहा है, साइन इन्फिनिटी पे भी बाउंडेड होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी, फाइनाइट क्वांटिटी। और क्वांटिटी अगर फाइनाइट है, 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो दिस वुड बी 0 ओनली एंड देन आंसर इज साइन 1। तो साइन 1 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, दैट्स इट। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस थोड़े हिट एंड ट्रायल से करने होते हैं जब डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी के साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।